Hello dear students, once again welcome you in today's online video on favorite YouTube channel DPS VMIC Bellary. Students, in today's online video I shall solve exercise 3.4 that has been given in your mathematics books. Okay, and so let's start the video. Students, in this video some figures are given to you टू डिटरमाइन और एग्जामाइन दैम. ओके, यहाँ पर कुछ फिगर्स आपको दी जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं दिस इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस. ओके, एंड इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव टोल्ड यू मोर प्रॉपर्टीज अबाउट दीज फिगर्स. ओके, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी. आपको वो याद करनी होंगी, उन्हें रीलर्न करना होगा, तब हमें ये यहाँ क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, आप उनके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, हियर दिस इज क्वेश्चन वन. क्वेश्चन वन इज सेइंग दैट स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट जो आप यहाँ रीड करेंगे उन्हें आपको ट्रू या फॉल्स, ठीक है, बताना है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर कहते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आपके जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सभी के सभी स्क्वायर होते हैं. तो मैं आपको बेटा बताना चाहूँगा कि आपके जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़, दोनों की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, याद होंगी. देखिएगा, रेक्टेंगल में बेटा मैंने आपको बताया है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ओके, इट मींस AD इज इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC. ये जो AD है, AB है, ये DC के इक्वल होगी, है ना. तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपको ध्यान रखना है. एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, इसकी ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बेटा. क्या करनी है, जो हमारे एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और वो कितने के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं. इट मीन्स एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ठीक. इन स्क्वायर, जब हम स्क्वायर में देखते हैं तो ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. सभी साइड्स हमारी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बताइए, इक्वल होती हैं. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है आपकी. और एक सेकंड प्रॉपर्टी भी इसमें क्या था, इसमें जो एंगल्स होते हैं हमारे, ये हमारा एंगल ये 90 होता है, ये हमारा कितने का होगा, 90 होगा, ये भी हमारा कितने का होगा, 90 होगा, और ये भी हमारा 90 ही होगा. यानी कि जिस तरह से रेक्टेंगल में हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी तो दोनों में हमारी क्या है, सेम हो जाती है. लेकिन साइड्स को लेकर अगर हम देखते हैं तो हमें डिफरेंस क्लियर हो जाता है. यानी कि हमारे जो जिस तरह से हमारे स्क्वायर में साइड्स इक्वल हैं, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, बट वी डोंट फाइंड इक्वल साइड्स इन अ रेक्टेंगल. सो हाउ कैन वी से दिस, हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. क्या सभी रेक्टेंगल्स हमारे स्क्वायर हो सकते हैं, बताइए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. यानी कि सभी रेक्टेंगल हमारे स्क्वायर नहीं हो सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड ट्रू. मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा फर्स्ट जो होगा वो ट्रू नहीं, क्या लिखेंगे, इसको फॉल्स में जाएगा, इसको हम करेक्ट नहीं कह सकते. क्लियर. नेक्स्ट हम रीड करते हैं. हमें कहा जाता है कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. अब रोम्बस की बात करते हैं हम और पैरेललोग्राम की बात होती है. तो देखिएगा, रोम्बस और स्क्वायर आर सेम. रोम्बस और स्क्वायर क्या होते हैं, नियरली सेम होते हैं. कैसे, देखने में हमें एक जैसे लगते हैं क्योंकि 4 साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, 4 साइड्स इसकी इक्वल होती हैं रोम्बस की. ये रोम्बस है हमारा. बस डिफरेंस क्या होता है बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस. एक रोम्बस और स्क्वायर में हमारा क्या डिफरेंस हमें मिलता है, देखिएगा ध्यान से.
स्क्वायर में हमने आपको बताया कि जो सभी एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं, यानी कि ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। हर एंगल हमें कितने का 90 करता बताता है, 90 का। यही प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है अप्लाई। ओके, ये जो प्रॉपर्टी एंगल वाली है ये इसमें अप्लाई नहीं होती। इसमें हर एंगल 90 का नहीं होगा, और जब 90 का नहीं होगा साइड्स तो इक्वल होंगी कि एंगल्स 90 के नहीं हैं, तो इसीलिए ये इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। क्लियर? तो अगर हम स्टेटमेंट पर जाते हैं, स्टेटमेंट कहा जाता है कि हमसे ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अब रोम्बस और पैरेललोग्राम को हम लेंगे, तो पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो हमारी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस नेवर मीट एट एनी पॉइंट। पैरेलल लाइंस कभी किसी बिंदु पर नहीं मिलती, यू शुड नो। ओके, सो एस वी एंड टी यू विल बी पैरेलल। हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि एस वी हमारी पैरेलल हो जाती है किसके, टी यू के, और एस टी हमारा किसके पैरेलल होगा, एस टी जो है ये यू वी के पैरेलल होगा। तो ये पैरेललोग्राम है हमारा, और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। ठीक, ये अपोजिट एंगल ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ओके, लेकिन रोम्बस में हम देखते हैं, रोम्बस में भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल हैं। ये हमारी पैरेलल हैं, दोनों हमारी पैरेलल हैं ये, और ये इसके पैरेलल हैं, और हमारे एंगल भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप बताइए, जब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दोनों हमें इसमें फाइंड होती हैं, तो फिर हम पैरेललोग्राम को रोम्बस तो कह सकते हैं, लेकिन रोम्बस को क्या, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों प्रॉपर्टी यहाँ हमें क्या हो जाती हैं, फाइंड हो जाती हैं इन अ रोम्बस। ओके, अब रोम्बस तो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, विल बी कॉल्ड एज ट्रू। हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रू कहेंगे। नेक्स्ट हम रीड करेंगे, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड रेक्टेंगल्स। सभी स्क्वायर्स जो होते हैं वो हमारे रोम्बसेस होते हैं और रेक्टेंगल कहे जाते हैं। तो बताइएगा, देखिए बेटा, स्क्वायर की बात करते हैं। अब स्क्वायर में हम जाएंगे, स्क्वायर को अगर रोम्बस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, रोम्बस में हमारी अपोजिट मतलब साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसकी सभी साइड्स हमारी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और इक्वल हैं। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लियर है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एस विल बी क्यू। ठीक है, एस विल बी इक्वल टू क्यू। एस जो है और क्यू जो है दोनों इक्वल हैं, और पी और आर भी हमारे इक्वल हैं, यानी कि हमारी रोम्बस की दोनों प्रॉपर्टी हमें स्क्वायर में फाइंड होती हैं। ठीक है, नहीं, जब फाइंड होती हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम रोम्बस कह सकते हैं। इट इज़ करेक्ट। रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सारी इक्वल बिल्कुल आपको मिलेंगी। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और 90 के होते हैं हर एंगल, तो 90 का एंगल है। तो इस तरह से अ स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेक्टेंगल। सो थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड नाउ वी रीड फोर्थ स्टेटमेंट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तो देखिएगा, सभी जो स्क्वायर्स हैं हमारे वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो आप बताइए बेटा, स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते? अभी मैंने आपको समझाया, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बिल्कुल दिखाई देंगी। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से दोनों हमारी जो प्रॉपर्टी हमें इसमें मिल जाती हैं, और यहाँ हमसे कह रहा है कि नहीं, नॉट, तो स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ जब ये नॉट लग गया बेटा, तो ये नॉट ने इसका मीनिंग जो है वो चेंज कर दिया। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। इसको आप ध्यान रखिए। अब फिफ्थ में हम देखते हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। तो ऑल काइट्स हमारी सभी जो होती हैं वो रोम्बसेस होती हैं। तो बेटा जनरली जो शेप होती है हमारी एक काइट की, ठीक है, वो रोम्बसेस होती है, रोम्बस कहलाती है। लेकिन इट इज़ नॉट श्योर, ये निश्चित नहीं होता कि एवरी काइट हैज़ अ शेप ऑफ ए रोम्बस, कि हर काइट की शेप हमारी रोम्बस हो, ये
श्योर थोड़ी है। मान लो हमने एक काइट यहाँ बना ली इस तरह से, ये तो क्या ये हमारी काइट, ये भी हमारी काइट है, लेकिन क्या बेटा ये काइट हमारी क्या है, इसकी शेप हम देखते हैं, साइड्स हमारी ये इसके इक्वल है क्या भाई, रोम्बस में तो ऑल साइड्स आर इक्वल, बट हेयर वी डोंट फाइंड दिस, हम यहाँ नहीं पाते कि ये साइड इसके इक्वल है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए काइट्स आर नॉट, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बसेस, so this statement goes will be called as false। नेक्स्ट में हम देखते हैं, अब हमसे कहता है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, रोम्बस कोई सा भी हम बना लें तो वो हमारा रोम्बस जो होता है वो जनरली काइट फॉर्म कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, काइट फॉर्म। जैसे ये हमारा, इसको थोड़ा सा हम जरा रोटेट कर लेंगे तो हमें क्या होगा, रोम्बस काइट की तरह एपियर होगा, तो इसलिए हम रोम्बस को तो काइट कह सकते हैं, लेकिन एवरी काइट विल नॉट बी कॉल्ड रोम्बस। तो इट इज़, दिस स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज ट्रू। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे बेटे। ओके, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट रीड करते हैं हम, यहाँ पर 7th में हमारा पार्ट है हमारा, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो देखिएगा, ऑल पैरेललोग्राम्स, सभी पैरेललोग्राम हमारे जो होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ट्रेपेजियम। देखिएगा ट्रेपेजियम में कि मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ, ये ट्रेपेजियम है आपका, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें हमारा ये जो साइड है जिसका नाम मैंने लिख दिया, मान लो ए, बी और सी और डी, तो हमारी जो साइड ए डी है वो पैरेलल हो जाती है बी सी के। ओके, ये दोनों साइड हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। वन पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस का कोई भी वन पेयर हमारा जो होगा वो पैरेलल होता है इन अ क्वाड्रिलेटरल। यदि किसी भी क्वाड्रिलेटर में वन पेयर लाइंस का हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है, तो उस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। दिस विल बी कॉल्ड ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर हम पैरेललोग्राम देखते हैं, तो पैरेललोग्राम कहता है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सभी हमारे जो हैं पैरेललोग्राम वो ट्रेपेजियम कहला सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पैरेललोग्राम में हम देखते हैं तो ये साइड इसके क्या है, पैरेलल हो जाती है हमारी, तो हमारा क्या है बेटा, इसको ट्रेपेजियम तो कह सकते हैं। कोई सा भी एक पेयर ले लीजिए भाई, मान लो ये दो लाइनों का हमने ये पेयर ले लिया तो ये हमारे इसके इक्वल होता है, ये लेते हैं तो ये भी इक्वल होता है, तो पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम 7th में हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 6 नंबर में हमारा ये जाएगा, 7th नंबर में हमारा जो है बेटा, इसको हम ट्रू कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रू। जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम हो सकता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, क्या सभी स्क्वायर हमारे ट्रेपेजियम बन सकते हैं। भाई स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर हमारे यहाँ से हम लेंगे तो ट्रेपेजियम पे आ जाएंगे। क्या ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी है अगर स्क्वायर में फाइंड हो रही है तो आप स्क्वायर को भी क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम कहेंगे। भाई ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि वन पेयर ऑफ लाइन्स शुड बी पैरेलल। जो हमारी वन पेयर है एक लाइन्स का, वो हमारा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें हम कोई सा भी पेयर ले सकते हैं, मान लो पी एस और क्यू आर लेते हैं तो ये दोनों हमारे पैरेलल हो जाते हैं। ऐसे ही हम क्यू पी लेते हैं तो वो एस आर के पैरेलल हो जाता है। तो स्क्वायर को हम ट्रेपेजियम कहेंगे, कह सकते हैं। तो हमारा जो 8th है ये भी हमारा क्या है बेटा, ट्रू है। तो स्टेटमेंट को आपको ऐसा नहीं है कि हमने केवल TF लिख के हम काम चला लेंगे, नहीं, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, समझना है, और ये शेप्स की प्रॉपर्टीज़ जब ध्यान में होंगी आपके तो आप इन स्टेटमेंट्स को ये डेफिनेटली श्योर कर सकते हैं कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जितने ध्यान से आप समझेंगे आपको उतना इंटरेस्ट भी आएगा और ये चीज़ें आपके नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आएंगी। देखिएगा यहाँ हमसे कहता है, क्वेश्चन 2 कहता है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल। आइडेंटिफाई मानी सभी क्वाड्रिलेटरल को पहचाने। आइडेंटिफाई पहचानना होता है दैट हैव, जिसमें होते हैं, क्या होते हैं बेटा, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो आंसर बताइए बेटा। अब मैंने आपको यहाँ पर बेटा शेप्स की प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर की हैं, सब समझाई हैं, तो आप बताइए कि वो कौन सी शेप हो सकती हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
कि जो हमसे कहता है 4 साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 साइड्स किस में इक्वल मिलती हैं आपको, यहाँ मिल सकती है ना भाई। ये चारों हमारी क्या हैं, इक्वल साइड्स हैं, और ये चारों भी हमारी क्या हैं, इक्वल साइड्स हैं। तो कौन सी शेप में जाते हैं हम, बताइए कौन सी सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से। आपको स्क्वायर लेना होगा या रोम्बस लेना होगा, दोनों भी ले सकते हैं। तो इसलिए हम जहाँ आंसर में जब लिखेंगे तो आंसर में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट विल बी ठीक है आइदर अ स्क्वायर और अ रोम्बस। ठीक है, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या फिर ये रोम्बस हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 4 राइट एंगल्स होने चाहिए। बेटा राइट एंगल्स क्या होता है, समकोण होता है। तो आपको पता है कि राइट एंगल हमारे, मान लो एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर हम परपेंडिकुलर बना देते हैं, तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री शो होता है। इसको ही बोलते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको पता होने चाहिए। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस अपनी क्लास में समझाए थे आपको, इसको आपको समझना है। तो राइट एंगल हमारा 90 डिग्री शो करता है। तो राइट एंगल्स हमारे किस में मिलते हैं, बताइएगा। राइट एंगल्स हमारे स्क्वायर में मिलते हैं और रोम्बस में मिलते हैं, है ना। तो हमें यहाँ मिल जाते हैं और यहाँ मिल जाते हैं। भाई यहाँ पर देखिएगा राइट एंगल्स हमारे जब मिलते हैं, केवल अगर हम 4 एंगल इसकी बात करते हैं कि चारों हमारे क्या हों, राइट एंगल्स हो जाएं, तो रेक्टेंगल में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में भी हमारे क्या है, राइट एंगल्स 90 के होते हैं और स्क्वायर में हो सकते हैं, बाकी रोम्बस में नहीं होते हैं। सॉरी, ओके, रोम्बस में एंगल्स हमारे 90 के नहीं होते हैं, स्क्वायर में होंगे या रेक्टेंगल में होंगे, पैरेललोग्राम में भी नहीं होते हैं। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन का आंसर बनेगा, सेकंड पार्ट का, वो होगा, क्या होगा, आइदर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी यहाँ पूरा होता है। और शेप्स को आप ध्यान में रखकर सॉल्व करते हैं तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। एक्सप्लेन करना है, हमें समझाना है कि कोई स्क्वायर जो होता है वो होता है, ठीक है, इज़मानी होता है। तो स्क्वायर हो सकता है या होता है, क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिएगा स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कहेंगे, बताइए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना। तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन्स। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा, वो 4 लाइन से बनी हुई एक क्लोज फिगर होती है ना। कोई सी भी हमारी 4 लाइन्स हम ड्रॉ कर लें, भाई सपोज दैट हमने मान लो भाई फर्स्ट लाइन ये ले ली, सेकंड ये ले ली, इसको ले लिया और इसको ले लिया, क्लोज कर दिया हमने, ओपन नहीं होनी चाहिए। तो जब हमारी ये 4 लाइन्स हम काउंट करते हैं, दीज आर 4 लाइन्स, तो इट विल बी कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहाँ कहते हैं कि स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन वी कॉल अ स्क्वायर एज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम आज देखते हैं बेटा, तो स्क्वायर में जो हमारी है, स्क्वायर में हमें ये पता है कि ये जो स्क्वायर होता है ये कितनी लाइन से बना है, 4 लाइन से बनता है। बस सिंपली आप ये देखना है आपको कि 4 लाइन्स जब हमें मिलती हैं तो स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे या नहीं, बताइए। योर आंसर विल बी यस। आपका आंसर क्या होगा, यस। तो हम क्यों कहेंगे, बताइए। इसको आपको रीज़न देना है एक तरह से। तो हम रीज़न में यहाँ बेटा मैं नीचे लिख देता हूँ इसका ए का, फर्स्ट का जो आप रीज़न लिखेंगे, बिकॉज, ठीक है, इट हैज़ 4 लाइन्स। इसमें कितनी लाइन्स मिल जाती हैं हमें, 4 लाइन्स मिल जाती हैं। तो इसका ये रीज़न हो गया फर्स्ट का, क्लियर। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमसे कहता है अ पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे भाई, बताइए। कोई स्क्वायर है
उसको पैरेललोग्राम क्या क्यों कहेंगे, कैसे कह सकते हैं? तो पैरेललोग्राम कहने के लिए भाई कहा जाता है कि पैरेललोग्राम में जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। तो आप देख लीजिए, स्क्वायर में हम देखते हैं कि पी एस किसके इक्वल है, बताइए? पी एस इक्वल है हमारे क्यू आर के, है ना। और अब यहाँ देख लो, ये पैरेललोग्राम यहाँ देखते हैं तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ऐसे ये इसके इक्वल हो गया। दूसरा बेटा ये इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है। इक्वल का मतलब पैरेलल भी है और इक्वल भी है, दोनों ही बातें हैं। तो जब पैरेलल हो जाती हैं तो भाई प्रॉपर्टी एक हमें मिल जाती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स हमारे जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। भाई ये है और ये है, ये दोनों अपोजिट हो गए, तो ये हमारे अपोजिट, ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो इसमें, भाई एस और क्यू हमारे दोनों 90 है, तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। समझे नहीं? तो हम क्या कहेंगे बेटा, देखिएगा कि स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर फाउंड। ठीक है, पैरेलल लाइंस का जो पेयर होते हैं, पेयर्स, वो हमें मिल जाते हैं। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है हमारी इसकी, जो दूसरा हम इसमें लेंगे, दो प्रॉपर्टी बनेंगी बेटा, एक ए और एक बी। दूसरा हमारा क्या कहेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो आपने दोनों प्रॉपर्टी यहाँ मिल गई, तो हमारा यह पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोम्बस। तो अब हमें स्क्वायर को रोम्बस कहना है। तो बेटा अब मैं बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि स्क्वायर को रोम्बस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो होती हैं ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली अ रोम्बस हैज़ अ इक्वल साइड्स। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फोर साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। ओके, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऐसे ही हमें यहाँ प्रॉपर्टी मिल जाती है पैरेलल लाइंस की। ऐसे ही हमारा अपोजिट जो है एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो यहाँ भी हमें इक्वल हो जाते हैं। इसलिए क्या कहेंगे आप रोम्बस को, बिकॉज इसमें भी आपको प्रॉपर्टी बेटा यही लगेगी। बस यहाँ पर हमें क्या करना है कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर फाउंड, यहाँ पर हमारा जो है पेयर ऑफ इक्वल लाइंस कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वल लाइंस आर फाउंड, हमें पेयर मिल जाते हैं इक्वल्स, यानी कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ऐसे समझ लीजिए। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाता है। रेक्टेंगल हम देखते हैं, तो रेक्टेंगल को बेटा, स्क्वायर को तो रेक्टेंगल आप कह सकते हैं, ये ध्यान कर लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट कर लीजिए कि स्क्वायर तो हमारा रेक्टेंगल हो जाता है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। ओके, मैंने क्या समझाया कि स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, देखिएगा यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दीजिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, तो हेयर वी सी ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। दोनों प्रॉपर्टी हमें मिल जाती हैं, इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन इस रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर? तो आपको इसका अगर रीजन लिखना है बेटा, तो मैं इसका रीजन यहाँ लिख देता हूँ कि इट हैज़ इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल and each angle measures 90 डिग्री। ओके, तो दोनों प्रॉपर्टी हमें मिलती हैं, तो इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। पीडीएफ में मैंने आपको आंसर भेज रहा हूं, आप उससे और समझ सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो देखिए बेटा, एक रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, बताइए। तो
इन प्रीवियस एक्सरसाइजेस यू हैव सॉल्व सच टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन। अपनी पिछली एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का नंबर है आपका 3.1, उसमें आपको बताया गया था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो आप देखिएगा बेटा, मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको, फिर से समझा देता हूँ। एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइंस, कोई भी हमारी क्या है क्लोज्ड फिगर हम ले लेते हैं। सपोज दैट दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है हमारा, और इस रेक्टेंगल में 90 का ये होगा, 90 का ये होगा, 90 का ही ये होगा और 90 का ही ये होगा। तो रेक्टेंगल अगर ये है तो इसमें हमें कितने एंगल्स मिलते हैं? वी सी 4 एंगल्स। ओके, हम 4 एंगल्स देखते हैं एंड एवरी एंगल इज बिलो 180 डिग्री, और हर एंगल हमारा जो है ईच एंगल, ठीक है, इज बिलो 180 डिग्री। 180 डिग्री से क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है, ठीक है। तो कंडीशन जो है बेटा वो ये है, आप समझिएगा कि कॉन्वेक्स हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो भी आप एंगल्स देखते हैं वो एंगल्स हमारी अगर 180 डिग्री से कम हैं तो वही हमारी जो फिगर होती है उसको हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स कहेंगे, सॉरी, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वह होगा जिसमें हर एंगल 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्लियर? अब इसका ये अपोजिट अगर आप करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट कि हमने इस तरह से एक शेप फॉर्म की, ये भी हमारा क्या है, एक 1 2 3 4 5 पेंटागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पेंटागन। लेकिन इसमें हमें 5 एंगल्स मिलते हैं, लेकिन आप मेज़र करेंगे तो ये एंगल आपका क्या है? रेफ्लेक्स एंगल है बेटा, यानी कि इट इज़ लार्जर देन स्ट्रेट एंगल। ये हमें स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है नहीं। तो जब यानी कि ये 180 से क्या हो गया? मोर देन 180 डिग्री है। तो इसलिए अगर कोई हमारी क्लोज फिगर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम बनाते हैं और उस क्वाड्रिलेटरल में कोई एंगल हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो हमें कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये हमारा ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये तो हमारा क्या है? पेंटागन कहलाएगा। हम बना भी सकते हैं, मान लो हमने क्या कहते हैं कॉनकेव अगर बनाना है तो कॉनकेव के लिए हमने मान लो ऐसे लिया और ऐसे लिया, और इसको हमने यहाँ से ऐसे लिया और ये ले लिया, लेकिन 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, समझे नहीं? तो इसको भी हम नहीं कहेंगे। तो आप क्या कहते हैं, बहुत सी ऐसी शेप बन सकती हैं बेटा, हम बना सकते हैं। फ़िलहाल आप ये समझिए कॉनकेव जो है वो हमारा उसमें क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री से ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, तो हमारा इस तरह से ये क्या है क्वेश्चन, कॉनकेव कैन एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्यों कह रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। अब मैंने बता दिया आपको कि हर एंगल हमारा क्या है? 180 डिग्री से कम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका रीज़न कि बिकॉज, ठीक है, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो यही इसका क्या है? आंसर हो जाता है। तो इस तरह से बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व किए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ all questions very well, and I promise you to come next time with a new exercise and view new solution. And if you like this video, please like this video and share it also, and give me some comments to enhance my enthusiasm. At last I say goodbye to you and have a good day. Thank you very much.